चलो ठीक है, स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा है इसमें। तुम बोल रहे थे ना कि ये अलग अलग क्यों है। सर ये आज फेमा स्कूल तो कल ना। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा है, ये आंसर दूसरा है। काकी सर ये दिन चाहिए दो तीन दिन की था जी बाबा। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। स्कूल जाओ, अच्छी बात है, स्कूल जाना बहुत जरूरी है। कोचिंग पर फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। सही आप स्कूल ये कल आना क्लास में आना ये संडे है ना तो मंडे है सब तो चलिए सब को आई मतलब एक बार इंग्लिश खत्म करवा लो, फिर बाकी तुम्हारी इच्छा है। अच्छा ये तो आज स्कूल जाइए फिर आना मैं शाम के आ जाना 3 बजे तक। सही 3 बजे 4 बजे का छुट्टी 4 बजे से आके छुट्टी। चलो कोई बात नहीं। तो सही ऑनलाइन अच्छा जी भाग्य को भी चांस नहीं है क्या कि पता जब अपन लंच में सोचो कि लंच में भाग जाओ तो 5 दिन की एब्सेंट है। अच्छा, तो 4 और 9 एब्सेंट है। इसे बच्चा भगाती नहीं जाओ खौफ से कि भाई बच्चे आज स्कूल आ 5 दिन की जाएगी। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब क्या करना है? आज है उमेश राजेश होता है राजेश रमेश रंजना कवाई सही टॉपिक है वाला जो पढ़ाते हैं हैं? टॉपिक लिखवा दो संतोष टॉपिक उस दिन लिखवा तो दिए थे। सही किधर लिखी ऐसे टॉपिक लिखना है। नहीं ये नहीं हम ये किधर लिखी हिंदी वो उसके तो लिखवा दिए, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के क्या था ये नहीं इंग्लिश के। आता है जो पढ़ना है सर जी हम कम से कम सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुन लो। तुम तो बस इंग्लिश की प्रैक्टिस कर डालो। कोई सी भी कुंजी दिखे तुमको, कोई सी भी किताब हो, तुम में खाली स्थान वाले हैं ना, वो प्रैक्टिस कर डालो घर पे बैठ के। बस ये है तो लगभग हैं? 10 11 मेरे पास कहाँ से है? 10 9 से 12 तक है मेरे पास नहीं इंग्लिश है। की हिंदी आ जाए मैंने क्या बोला? मेरे पास नहीं है। आई पास आई वाज ये लिखवा दो टॉपिक कौन कौन पढ़ा ये ज्यादा टेंसी पढ़ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। से हम नहीं हो ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो वर्ड्स, तुम तो सुनते रहो केवल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आने वाला समय। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि क्या है, मतलब ये है सीधा। इसमें सिंपल फ्यूचर मतलब बहुत सरल सेंटेंस होता है। मतलब समय की वह स्थिति जो आने वाली हो, समय की, ऐसा लिख सकते हैं, समय की वह अवस्था, समय की वह अवस्था, वह अवस्था जो आने वाली है, जो आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। ठीक है ना? उसको हम क्या के अंतर्गत डिनोट करते हैं? उसको हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत डिनोट करते हैं। समझ आ गई बात? फ्यूचर तो सीधी बात है, फ्यूचर की एक ही पहचान होती है उसकी। अब देखो इसमें एक बात बताओ, जैसे हमने पास्ट में पढ़ा है, प्रेजेंट में पढ़ा है ना? पास्ट में प्रेजेंट में ये चीज पढ़ी है क्या? ये पढ़ा है कि इसका सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे पास्ट में है तो पास्ट के सिंपल में क्या लगता है? सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का। ठीक, लेकिन ऐसे में कोई कंडीशन नहीं है, इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही चीज पहचान होती है, बिलो सेल। बस कहीं भी तुमको बिल सेल दिख जाए, समझ लो वो कहेगा फ्यूचर का है। अकेली एक ही पहचान है। तो इसीलिए मैं इस सेंटेंस को सबसे सरल मानता हूँ, सबसे सरल होता है फ्यूचर। क्यों? इसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना? ना तुमको सेकंड फॉर्म की टेंशन, ना थर्ड फॉर्म की टेंशन। अगली थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? अकेली परफेक्ट में आती है, वो तो पता ही है। ठीक है ना? तो इसमें
विल सेल दिखा कहीं भी और तुमको क्या लगा देना है कि ये काय का है, फ्यूचर का है, बस सीधी बात है। इसकी पहचान क्या है, फ्यूचर। तो मतलब विल सेल, विल सेल क्या है, इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। विल सेल क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक, अपन बिल्कुल बेसिक जमीन से उठ रहे हैं, जमीन से, ठीक है ना, बिल्कुल जमीन की बिल्कुल नीचे से टेंस पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। विल सेल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। क्यों, अपन को देखो पढ़ना काहे के लिए, अपन को काहे के लिए पढ़ना है, एकेडमिक के लिए, 6 से 12 तक के लिए तो पढ़ना है अभी फिलहाल, ठीक है ना। अपन को ऐसा तो है नहीं कि अपन को किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना, बड़े एग्जाम के लिए बड़ी तैयारी करना। क्यों, पहले बेसिक तो पढ़ने, फिर बाद में उसको डिटेल में सीखेंगे, ठीक है ना। तो विल सेल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हिंदी पहचान की बात करें तो गा, गी और गे, ये पहचान आती है, गा गी गे, ये क्या है, हिंदी पहचान। वाक्य के अंत में क्या होगा, ये चीजें होंगी, गा गी गे। जैसे वह खाना खाएगा, वह पानी पिएगा, वह घर जाएगा, वह सो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इस प्रकार से ये क्या है, हिंदी पहचान, ये क्या है, हेल्प। ये दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें और तो सब ठीक ही है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बस इन्हीं को याद रखो, बाकी फ्यूचर टेंस खत्म हो जाता है। समझ आ गई बात। क्यों, तुम्हारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनमें भी इतनी छोटी छोटी चीजें लिखी रहती हैं, उसमें कोई डिटेल में नहीं लिखी रहती है, ठीक है ना, कोई इतना वो नहीं लिखे, बस कोई भी किताब है उसमें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लिखी रहती हैं। तो जैसे हमें इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता है कि नहीं। अगला विल सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, समझ आ रही बात। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब मैं इसका अगला देखो, बना लो फटाफट, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस का नोट प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। अगला विल सेल प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। अगला विल सेल प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। अगला WH वर्ड प्लस का विल सेल प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। अगला WH वर्ड प्लस का विल सेल प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नोट प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। ये है बस, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट।